चंद दिन में लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा। ये सियासत नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। आज चोर एक तरफ और तमाम अवाम दूसरी तरफ। 16 अरब की करप्शन करने वाले को मुल्क का वजीर आजम बना दिया गया। आसिफ जरदारी के केसेस खत्म किए जा रहे हैं। सिंध के गवर्नर और मौला जट में कोई फर्क नहीं। इमरान खान की सरगोधा यूनिवर्सिटी में गरज बरस। तहरीक इंसाफ के मुजव्वज़ा लॉन्ग मार्च से निमटने की हिकमत अमली की तैयारी। पीडीएम क़यादत कल सर जोड़कर बैठेगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर। महंगाई में कमी के हवाले से इक़दामात का जायजा भी शेड्यूल। दीगर उमूर पर भी मुशावरत होगी। इमरान खान ने ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई जाए। वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस की निगरानी। डेटा रिकॉर्डिंग को गैर कानूनी करार दिया जाए। जिम्मेदारान को सजा दी जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। वजारत दाखिला, दिफा, IT और वजारत इत्तलात फरीक। आसिफ जरदारी को 25 साल पुराने केसेस में बाकायदा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर के खिलाफ नैब की अपीलें खारिज कर दी। मेरिट पर अपीलें खारिज कर रहे हैं चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। किसी सूबे को मुल्क का कीमती ज़र मुबादला महंगी गंदम खरीदने पर खर्च नहीं करने देंगे। निजी शोबे को गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दे सकते। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा अगर बीज लेना नहीं चाहते तो उनका अपना फैसला है। दोनों सूबाई हुकूमतें बयानबाजी से इज्तनाब करें। गंदम की तलब पूरी करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। किसी को नाजायज़ मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सैलाब की सूरत हाल में सियासत से परहेज करना चाहिए। मुतासरीन की बिला इम्तियाज़ मदद कर रहे हैं। सैलाब ज़दगान में अब तक 66 अरब रुपए तकसीम हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का NFRCC के इजलास से खिताब। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर से गंदम नहीं मंगवाई। मियाँ साहब, लफ्जों का हेर फेर बंद करें। हम कह रहे हैं 2 विफाकी इदारों के जरिए फराहमी की जाए। गंदम के पैसे भी सूबाई हुकूमत ने ही देने हैं। मुनिस इलाही का ट्वीट। पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली और इमरान खान दोस्त हैं। पीपल्स पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी जमात में शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। सियासी इख्तलाफात के बावजूद किसी को बुरा भला नहीं कह सकता। एहतजाज एहसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। लाहौर में कुछ लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे करके हाउसिंग सोसाइटीज बनाई। गैर कानूनी फाइलें बेचने वाले भी गिरफ्त में आएंगे। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के मजीद 25 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने पर गौर। स्पीकर राजा परवेज अशरफ को भेजी गई फहरिस्त में ज्यादातर अरकान का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। PTI के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। किसी भी रुकने पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तार करने के लिए स्पीकर की पेश की इजाजत लाजमी करार। कौमी असम्बली ने कवायद में तरामीम की मंजूरी दे दी। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद पार्लियामेंट लॉजिस की रिहाइशगाह को सब जेल करार दिया जाएगा। डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल। सिंध में मजीद 307 केसेस रिपोर्ट। कराची में 189 नए मरीज रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी 24 घंटों के दौरान मजीद 362 अफराद मोहलिक वायरस का शिकार। पंजाब में भी नए 119 केसेस रिकॉर्ड। कराची में डेयरी फार्म्स की मनमानियां। दूध की कीमत में 20 रुपए इजाफा। नए निर्ख 200 रुपए फी लीटर हो गए। महंगाई ने जीते जी मार दिया। ग्राम फरोशों को कौन लगान डालेगा, शहरियों का सवाल। महंगा दूध बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन हो रहा है। 12 लाख से जायद जुर्माना वसूल किया। 35 दुकानें सील कर चुके। नाजायज मुनाफाखोरों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। पूरे पाकिस्तान में सबसे सस्ता आटा सिंध हुकूमत फराहम कर रही है। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
ओपन मार्केट में डॉलर को जरा सी ब्रेक, कदर ₹2.5 कम हो गई, ₹225.50 में ट्रेड। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 8 पैसे महंगी, ₹220.95 पर बंद। और वादी हुंजा में बर्फबारी ने हसीन नज़ारों को मज़ीद दिलफरेब बना दिया। झील, सैफुल मलूक, लुलुसर और बाबूसर टॉप पर भी 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। नारायण से गिलगित जाने वाली शाहराह बेसर के मकाम से बंद।